Hello, friend. Good afternoon. This is Anurag. So today is 21st May और मार्केट क्लोज होने में अभी 4 मिनट बचे हैं. इक्विटी मार्केट 3:30 हो रहे हैं. So this video particularly I am making for a commodity and for a sector, specifically for copper. कॉपर में एक बहुत ह्यूज मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है फ्रेंड्स. और ये आपको बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकता है इंडियन इक्विटी मार्केट के अंदर. और हम देखेंगे कि कॉपर की जो प्राइजेज़ हैं वो मार्केट को किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकती है. देखिए ये जो यहाँ पे लाइंस आप देख रहे हैं सारी, ये सारे गैन लेवल्स हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट गैन लेवल्स जो ये ग्रीन कलर की आप लाइन देख रहे हैं, ये गैन का जो सबसे मास्टर लेवल था वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है. अगर आप पास्ट में देखेंगे, ये मैंने वीकली चार्ट कॉपर का ओपन करके रखा है. अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो हमें मार्च 2006 में हमें ब्रेकआउट मिला था इस गैन लेवल के ऊपर. और अगर आप देखेंगे मार्च 2006 से 3 महीने में, मई 2006 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 महीने में कॉपर की प्राइजेस 64% बढ़ गई थी. ठीक है, तो वो सेम ब्रेकआउट जो है अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं. अगर आप देखेंगे कि गैन लेवल ने किस तरीके से वर्क किया है, तो ये इस जोन से बार बार नीचे आया, फिर यहाँ पर अगेन इसने इस ग्रीन लाइन को टच किया. वीकली इसने यहाँ पर क्लोज नहीं दे पाया, नीचे आ गया, यहाँ पे क्लोज दिया, लेकिन नेक्स्ट वीक की कैंडल वापस नीचे चली गई. ठीक है, तो अभी अगर आप देखेंगे तो इसने अपने जो प्रीवियस जो लेवल है उसको इसने यहाँ पर ब्रीच कर दिया है. ठीक है, ये एक बहुत ह्यूज ब्रेकआउट है. अगर आप इसको देखेंगे, ये प्रीवियस लेवल जो था, ये हाई था इसका 5.0395. ये मैंने कॉमिक्स का चार्ट ओपन कर रखा है. यहाँ पे आप देखेंगे 5.05 की क्लोजिंग मिली है हमें वीकली लास्ट वीक की. ठीक है, तो ये एक बहुत, मतलब ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है. और इसके बाद का जो लेवल है दैट इज 5.939 एंड 7.15, यानी कि कॉपर हैज़ ओपनड अप फॉर अ बिग मूव ऑफ 18% टू 40%. ठीक है, पास्ट में जब भी इसने इस ग्रीन लाइन को ब्रेक किया है उसके बाद इट हैज़ वेंट टू टच दिस लेवल. ठीक है, तो लगभग मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कॉपर में मिनिमम 20% एंड मैक्सिमम 35 to 40% का जो अप्रिसिएशन है वो हम कॉपर प्राइजेज यानी कॉमेक्स में हम देख सकते हैं. आप मुझे ट्विटर पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा. ट्विटर पे भी मैं पोस्ट करता रहता हूँ. ये देखिए 931 रुपये 50 पैसे पे मैंने इंडियन प्राइस जो है अपना कमोडिटी में उसके ऊपर बाय पोस्ट किया है. अगर कोई डिप आता है 895 900 तक का तो आपको और बाय करना है. स्टॉप लॉस 869 का है वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, और 1090 और 1160 तक के टारगेट मैंने दिए हैं कॉपर में. अगर हम इसे ये मैंने डिप भी मैंने क्यों डाली है कि देखिए ये ब्रेकआउट है, इसके बाद में हो सकता है कि मार्केट एक बार अपने ब्रेकआउट लेवल जो है उसको रिटेस्ट करने के लिए आए ऊपर, और उसके बाद में यहीं से आपको ऊपर का एक मूव आपको मिल जाए. ठीक है फ्रेंड, तो आपको ध्यान रखना है कि कॉपर में एक बहुत बड़ा अप मूव जो है वो हम देख सकते हैं. ठीक है, कॉपर की प्राइसेस जो हैं वो स्टॉक मार्केट को किस तरीके से इम्पैक्ट करती है वो भी हम एक बार चेकआउट करते हैं. वो भी मैंने आपके लिए यहाँ पर नोट डाउन करके रखा हुआ है कि कॉपर की प्राइसेस जब भी बढ़ती हैं तो वो मार्केट को कैसे इफेक्ट करती है. Rise of copper prices will impact electronic manufacturing, electric equipment, construction industry, automotive industry, infrastructure development and renewable energy sectors. जब भी कॉपर की प्राइसेस बढ़ती है तो ये सेक्टर इम्पैक्ट होते हैं. Rise in copper prices can benefit copper producers and traders. ठीक है, जो कंपनीज कॉपर को प्रोड्यूस करती है, कॉपर में ट्रेडिंग करती है, उन कंपनीज के लिए जो कॉपर की जो प्राइसेस बढ़ती हैं वो फ़ायदेमंद हो सकती हैं. ठीक है, एंड इट कैन पोज challenges for industries that heavily rely on copper as a raw material, potentially leading to cost pressure, supply chain disruptions and adjustments in pricing strategies. ठीक है, जो भी कंपनीज कॉपर को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती है अपने फाइनल प्रोडक्ट के लिए, तो कॉपर की प्राइसेस बढ़ेगी तो रॉ मटेरियल बढ़ जाएगी,
तो कॉस्ट का जो है प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है? सप्लाई चेन डिसरप्ट हो सकती है क्योंकि चीज़ें महँगी हो जाएँगी, तो लोग हो सकता है कि थोड़ा कम कंज़म्पशन, ठीक है? तो ये डिमांड एंड सप्लाई का यहाँ पर गेम हो जाता है। तो वो कंपनीज़ जो कॉपर को प्रोड्यूस करती हैं एंड ट्रेडिंग करती हैं, उन कंपनीज़ के लिए जो कॉपर की प्राइस राइज़ है वो बेनिफिशियल हो सकती है। तो ऐसी कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं जो कॉपर के लिए कॉपर के प्राइस राइज़ के कारण बेनिफिट ले सकती हैं? दैट इज़ हिंद कॉपर, वेदांता एंड हिंडाल्को। क्योंकि ये कंपनीज़ जो है वो कॉपर की मतलब कॉपर के प्रोडक्शन एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड है, कनेक्टेड है। तो इन 3 कंपनीज़ में हम जो है प्राइस हाइक देख सकते हैं। इसमें मैं वेदांता को थोड़ा-सा कम प्रायोरिटी देना चाहूँगा क्योंकि वेदांता थोड़ा-सा मेरे को फंडामेंटली जो है वो डाउटफुल केस लगता है। और आई थिंक ये मार्केट में है, इसमें कोई चीज़ छुपे हुए भी नहीं है कि वेदांता बहुत हैवी डिविडेंड्स दे रही है और डेट में चल रही है ये कंपनी, और डेट में चलने के बाद भी ये अपना अभी एफपीओ लेके आ रही है, ठीक है? तो जो इसका डिविडेंड है वो बेसिकली इसके प्रमोटर्स को ही जा रहा है। तो इसलिए थोड़ा-सा ये एक सस्पिशियस एक्टिविटी है जिसके कारण मैं थोड़ा वेदांता को कम रिकमेंड करूँगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आप सभी लोगों को जो फ़ोकस करना चाहिए वो इन 2 कंपनीज़ पे कर सकते हैं आप, हिंद कॉपर एंड हिंडाल्को, जो कि मेजर बेनिफिशियरीज़ हैं कॉपर की प्राइस बढ़ने के कारण, ठीक है? अब देखिए कॉपर बढ़ेगा तो ज़िंक भी बढ़ेगा। तो अभी हम अगर ज़िंक की प्राइस देखें, ज़िंक भी मैंने बाय डाला हुआ है। ज़िंक भी अगर आप देखेंगे तो ज़िंक ने भी बहुत एक हैवी मूव दिया है अगर आप देखेंगे, और वो आपको इसके स्टॉक्स में भी आपको जैसे हिंद ज़िंक जो है वो आज 20% अप था, आई जस्ट सॉ। तो हिंद ज़िंक जो है वो आपको प्राइस में आपको कितना बुरी तरह से आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कौन-सी चीज़ कहाँ से कहाँ पे जा चुकी है ना? तो ये एक बहुत ही आपको कैसे सर्च आउट कर सकते हैं आप स्टॉक्स जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हिंद ज़िंक के बारे में हमें देखना है, आप यहाँ स्क्रीनर डॉट इन पे जाके आप कंपनी के बारे में सर्च कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर सीधा-सा लिखा हुआ है, ज़िंक लेड एंड सिल्वर बिज़नेस इज़ वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड ज़िंक प्रोड्यूसर एंड नाउ द थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर, ठीक है? तो सिल्वर की प्राइस भी बढ़ रही है और ज़िंक की प्राइस भी बढ़ रही है, तो इन दोनों के कारण जो आप देख सकते हैं उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, हिंद ज़िंक जो है इट इज़ ब्लास्टेड। जो स्टॉक अप्रैल 2024 मतलब जस्ट 2 महीने पहले, ढाई महीने में एक स्टॉक जो है वो आपका 154% बढ़ चुका है, ठीक है? तो इस तरीके से आप चीज़ों को है कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो फ्रेंड्स मेरा ये जो वीडियो बनाने का जो पर्पस था मेनली मैंने आप सभी को बता ही दिया है स्टार्टिंग में। कॉपर जो है वो उसमें मैं एक बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसको आप लाइटली नहीं ले सकते। तो 2 स्टॉक्स जो हैं वो इसमें मेजर बेनिफिशरीज़ हो सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए कोई वैल्यू क्रिएट करेगा। आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको राइट टाइम के ऊपर अगर आपको इन्फॉर्मेशंस चाहिए तो आपको यहाँ पर टू द पॉइंट मिलेगी। मैंने भेल और बीईएल भी बाय डाले थे, दोनों ने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। भेल आई एम वेटिंग फॉर द टारगेट ऑफ 340, तो अभी वो 320 रुपये तक आया है। बीईएल जो है उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। आप ये दोनों वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। टाटा स्टील ऑलरेडी मैंने यहाँ पर शेयर किया हुआ है 170 1.50 172 के ऊपर जो है टाटा स्टील, आई एम एक्सपेक्टिंग 230। तो टाटा स्टील ने जो आज अगर आप क्लोजिंग देखेंगे टाटा स्टील की तो वो यहाँ हो चुकी है 170 1.50 के ऊपर हो चुकी है। अब जो भी आपको डिप्स मिले, अब ये कंसोलिडेट भी हो सकता है एंड इट इज़ पॉसिबल कि ये वन साइडेड 191 रुपीज़ भी हो सकता है, ठीक है? तो आप थोड़ा अवेयर रहिए। अगर आप राइट टाइम पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको यहाँ पर मैं मतलब फालतू के वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, टू द पॉइंट रहते हैं जिससे आपको स्पेसिफिकली इंस्टेंटली आपको फ़ायदा हो सके, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि इससे किसी की हेल्प हो सकती है तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।